नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुंबई में चल रहे मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने वेव्स घोषणा को अपनाया। परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश के खान विभाग ने सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बांसवाड़ा में नई शिक्षा नीति से जुड़ी राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन में आज वैश्विक मीडिया वार्ता हुई। इस दौरान सदस्य राष्ट्रों ने वेव्स घोषणा को अपनाया और परंपराओं तथा संस्कृति को आगे बढ़ाने में साझेदारी करने पर सहमति जताई। सम्मेलन के तहत आयोजित मीडिया वार्ता में 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी देशों ने गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने तथा तथ्यात्मक पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापनों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। वेव्स शिखर सम्मेलन पर और ब्यौरा हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर से। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे वेव्स सम्मेलन में आज कई सत्र हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मीडिया संवाद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ मिलकर चलना चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश की अनमोल विरासत को ऊंचाई तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने की कुंजी है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत का बाजार 30 खरब अमेरिकी डॉलर का है। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता सीमाओं के पार भी लोगों को जोड़ती है। सम्मेलन में कल मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक जारी की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारत विकास की भूमि विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में हुई इस संगोष्ठी में श्री शेखावत ने कहा कि देश प्रदर्शनी और सम्मेलन के लिए उपयुक्त गंतव्य है। यहाँ के अत्याधुनिक परिसर भारत को दुनिया की बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री शेखावत ने कहा कि भारत के पास सही क्षमता, आवश्यक बुनियादी ढांचा और एक मजबूत बाजार है। उन्होंने कहा कि ये भारत को अभूतपूर्व संभावनाओं की भूमि बनाता है। देश में लंबे समय से रह रहे वीजा धारक पाकिस्तानियों को अब नए सिरे से पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय ने दीर्घकालिक वीजा नीति के बारे में ये निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास लंबी अवधि का वीजा है और जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, उन्हें अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर फिर से आवेदन करना होगा। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल इस महीने की 10 तारीख से खुलेगा और इस पर 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक हो रही है। जयपुर में हो रही इस बैठक में श्री शर्मा आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का यूपीएससी से सिविल सेवा के लिए चयनित हुए राज्य के अभ्यर्थियों से रात्रि भोज पर मुलाकात का भी कार्यक्रम है।
पाली जिले में आज तड़के हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना सुमेरपुर क्षेत्र में कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। सुमेरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर जाखा नगर बाईपास के नजदीक एक तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार से थे। वहीं जिले के रानी क्षेत्र में एक अन्य सड़क हादसे में पिता बेटी की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना बीती रात एक कार और पिकअप की टक्कर से हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले में हुए इन सड़क हादसों को दुखद बताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के खान विभाग ने सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि विभाग को हर महीने कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करने के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को मासिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री रविकांत आज जयपुर में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग की ओर से किए गए रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण की सराहना की। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रहण के बड़े लक्ष्य को अर्जित करने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने पर जोर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की अंत्येष्टि आज उदयपुर में की गई। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। इससे पहले उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर व्यास का कल अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वे केंद्र और राज्य में मंत्री रहीं। इसके साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए कई काम किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने सहित युवाओं की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद श्री बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट के बाहर रोक लिया। श्री बेनीवाल वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समर्थकों सहित हिरासत में ले लिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषय पर इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री बागड़े ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी नई शिक्षा नीति के जरिए विद्यार्थियों में रचनात्मक गुण विकसित किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम है। इसके क्रियान्वयन में शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ये मानता हूँ कि आचार्य का अर्थ होता है आदर्श आचरण, और शिक्षा देने वाला शिक्षक आचार्य बड़ा शब्द है। आचरण पर ही अच्छे और आदर्श कार्य का क्रियान्वयन निर्भर होता है। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका के आलोक में ये कार्यशाला महत्वपूर्ण आयोजन है। मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ। कल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिन दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के मूल्यों की अलख जगाने के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल श्री बागड़े ने मीडिया कर्मियों को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि मीडिया
आम लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सचेत करता है। उन्होंने पत्रकारों से लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने की बात कही है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर अंधड़ और हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर, चूरू और बाड़मेर सहित कई स्थानों पर हीट वेव का असर बना रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 7 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही साथ वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तेज मेघ गर्जन, अंधड़ और हल्की मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर में कामाडीग में 77 mm बरसात रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के तारानगर, चूरू में 25 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। इस सिस्टम का जो असर है वो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि देखें तो आने वाले दिनों में और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य में बना रहेगा। मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां अगले एक सप्ताह के दौरान जारी रहेंगी। फिलहाल हीट वेव का जो दौर राजस्थान में चल रहा था, आज से ही राहत देखने को मिलेगी। प्रदेश में चल रहे रास्ता खोलो अभियान से आम लोगों को काफी राहत मिली है। अभियान के तहत सालों से बंद पड़े खेतों और घरों में जाने वाले रास्तों को खोलने की पहल की गई है। इसी कड़ी में झुंझुनू में कल करीब 12 बंद रास्तों को खुलवाया गया। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि प्रशासन को मिले परिवादों के आधार पर समझाइश कर इन रास्तों को खुलवाया गया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के कोटा, जोधपुर और सवाई माधोपुर कार्यालय की ओर से काउंटडाउन 50 के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखे गए। इन कार्यक्रमों में योग दिवस के महत्व की जानकारी दी गई और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुंबई में चल रहे मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने वेव्स घोषणा को अपनाया। परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश के खान विभाग ने सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बांसवाड़ा में नई शिक्षा नीति से जुड़ी राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।